हॅलो एवरीबडी, वेलकम टू नागेश करसगे ऑर्किड स्कूल शिक्षण आपल्या दारी। मैं आपकी हिंदी टीचर नाविश शेख, कक्षा 3 में आपका स्वागत है। लास्ट पीरियड में हमने पढ़ा था लेसन नंबर 11, हम बढ़ते जाएंगे। इस पाठ में हमने पढ़ा था कि बच्चों को हर दम हमेशा आगे ही बढ़ना है। किस तरह से बढ़ना है? साहस के साथ बढ़ना है, हिम्मत के साथ बढ़ना है और अपने घर को खुशियों से भरना है। कभी भी हमें हारना नहीं है, थकना नहीं है, बड़ी ही साहस दिखाते हुए हमें ऊंचाई तक पहुंचना है। इस पाठ से हमने ये सीख ली थी। तो बच्चों, इसके आगे हम देखेंगे स्वाध्याय। देखो बच्चों, स्वाध्याय पेज नंबर 68 ओपन करो। सभी ओपन किया सभी ने? ओके। तो देखो, काव्य बोध में के क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही प्रश्न क्रमांक 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क क्या है? हम किसके नवल फूल है? किसके है? आकाश के, बाग के, धरती के। किसके बच्चे बताओ? किसके नवल फूल है हम लोग? आकाश के है, बाग के है या धरती के है? बताओ जल्दी से। हाँ, धरती के। वेरी गुड। तो यहाँ पर ये टिक मार्क करना है। नेक्स्ट क्या है? ख, हम माँ की आंखों के क्या है? क्या है माँ की आंखों के? सपने हैं, तारे हैं, चांद है। हमने इसका सेंटेंस भी बनाया था ना, याद है आपको? माँ की आंखों के हम लोग क्या होते हैं? तारे। वेरी गुड। तो यहाँ पर इस तरह से ये टिक मार्क कर दिया। नेक्स्ट क्या है? ग, हम मन में क्या लेकर आगे बढ़ते जाएंगे? दया भाव, आशा निराशा, आशा विश्वास। बताओ बच्चों, कौन सा आंसर है इसमें का? क्या लेकर हमें आगे बढ़ना है? दया भाव, आशा निराशा या आशा विश्वास? क्या लेकर आगे बढ़ना है? आशा विश्वास। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है? घ, हम मेल जोल अपनेपन के क्या सुनाएंगे? क्या सुनाएंगे? कविताएं सुनाएंगे, श्लोक सुनाएंगे या मधुगीत? क्या सुनाएंगे? बताओ बच्चों। हाँ, मधुगीत। वेरी गुड। किया सभी ने? तो इस तरह से टिक मार्क करना है। क्या है? क, हम किसके नवल फूल है? किसके हैं? धरती के हम नवल फूल है। सेकंड क्या है? हम माँ की आंखों के क्या है? तारे हैं। ठीक है। हम मन में क्या लेकर आगे बढ़ते जाएंगे? क्या लेकर आगे बढ़ना है? आशा विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट, हम मेलजोल अपनेपन के क्या सुनाएंगे? क्या सुनाएंगे? मधुगीत सुनाएंगे। ओके। किया सभी ने? नेक्स्ट पेज ओपन करो, पेज नंबर 69। हाँ देखो बच्चों, क्वेश्चन 4, कविता की निम्न पंक्तियों को पूरा कीजिए। भारत के हैं, क्या आएगा आगे? भारत के हैं, बताओ। बच्चे प्यारे। ओके। भारत के हैं बच्चे प्यारे। लिखा सभी ने? भारत के हैं बच्चे प्यारे। नेक्स्ट क्या आएगा? माता की आंखों के तारे। माता की आंखों के तारे। लिखा सभी ने? क्या लिखना है? भारत के हैं बच्चे प्यारे, माता की आंखों के तारे। नेक्स्ट क्या है? हम कली, उसके आगे क्या आएगा? बताओ। हम कली फूल बहुरंगे हैं। हम कली फूल बहुरंगे। हम कली फूल बहुरंगे हैं। उसके आगे क्या आएगा?
निर्मल है विमल तरंगे हैं। निर्मल है विमल तरंगे हैं। तो बच्चों कवि ने किसे उद्देश्य के बोला है? बच्चों को उद्देश्य के बोला है ना। बच्चे कैसे होते हैं? कली के जैसे होते हैं, फूल के जैसे होते हैं, फूल के जैसे बहुरंगे होते हैं। उनका मन कैसा होता है? साफ होता है और उनमें अच्छी ऐसी पारदर्शक ऐसी तरंगे लहर उठती है। ठीक है, लिखा सभी ने। भारत के हैं बच्चे प्यारे, माता की आंखों के तारे। हम कली फूल बहुरंगे हैं, निर्मल है विमल तरंगे हैं। लिखा सभी ने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5th क्वेश्चन, भाषा बोध। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखिए। देखो यहाँ पर दिया है फूल, कुसुम। फूल को हम लोग क्या बोलेंगे? कुसुम और सुमन। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, धरा, हवा, जमीन, वायु, सूरज, जननी, माँ, रवि। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर ढूंढकर बराबर लिखना है। तो पवन को क्या बोलते हैं? पवन को पर्यायवाची शब्द क्या है यहाँ पर? क्या आएगा? धरा आएगा क्या? नहीं। हवा, ओके। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? हवा। पवन यानी क्या? हवा। पर्यायवाची शब्द दूसरा क्या है? हवा। उसके बाद देखो जमीन, वायु, सूरज, जननी, माँ, रवि। क्या आएगा इसमें से? वायु। ठीक है। तो पवन को हम लोग क्या बोलेंगे? हवा, वायु। उसके बाद देखो धरती। धरती को हम क्या बोलेंगे? धरा। बराबर है ये? ओके। धरा, धरा यानी धरती। नेक्स्ट क्या आएगा? जमीन। लिखा सभी ने। नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पर? सूर्य। सूर्य को क्या आएगा ऑप्शन? पर्यायवाची शब्द कौन सा आएगा? सूरज और रवि। लिखो सभी, सूरज, उसके बाद है रवि। सूर्य, सूरज, रवि। नेक्स्ट क्या है? माता। कौन से ऑप्शन बच गए अभी? जननी और माँ। माता को हम क्या बोलते हैं? जननी भी बोलते हैं और माँ भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन पर्यायवाची शब्द क्या आएगा? जननी, माँ। लिखा सभी ने। पवन, हवा, वायु, धरती, धरा, जमीन, सूर्य, सूरज, रवि, माता, जननी, माँ। लिखा सभी ने? ओके। देखो 6th क्वेश्चन, कोष्टक में से विपरीत अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। यानी अपोजिट वर्ड आपको लिखना है। यहाँ पर दिए हुए हैं कोष्टक में अविश्वास, आकाश, निराशा, घटना, बूढ़ा, पुराना। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है नवल। नवल यानी नया, उसके अपोजिट क्या आएगा? पुराना। उसके बाद आशा। आशा के अपोजिट क्या आएगा? बताओ बच्चों, आशा के अपोजिट क्या आएगा? निराशा। लिखो सभी, आशा, निराशा। नेक्स्ट देखो क्या है? धरती। धरती के अपोजिट क्या आएगा? धरती यानी जमीन। जमीन के अपोजिट ऊपर क्या होता है?
आकाश, बराबर लिखो, धरती आकाश, लिखा सभी ने। नेक्स्ट देखो क्या है, विश्वास। विश्वास के अपोजिट क्या आएगा, क्या है ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पर, अविश्वास। तो यहाँ पर लिखना है विश्वास के अपोजिट अविश्वास, अविश्वास। नेक्स्ट देखो, बढ़ना। बढ़ना यानी बढ़ते जाना, उसके अपोजिट क्या आएगा, घटना यानी कम होना, घटना। नेक्स्ट देखो क्या है, बच्चा। बच्चा यानी जो छोटा होता है उसे बच्चा बोलते हैं, और जो बड़े होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, बच्चा के अपोजिट बूढ़ा। लिखा सभी ने। तो बच्चों क्या दिया यहाँ पर, विपरीत अर्थ वाले शब्द। आशा के अपोजिट क्या आएगा, निराशा। धरती के अपोजिट आएगा आकाश। विश्वास के अपोजिट आएगा अविश्वास। बढ़ना उसके अपोजिट घटना। बच्चा बूढ़ा। लिखा सभी ने। तो बच्चों 6th क्वेश्चन हमने किया, उसके आगे 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप पर गोला बनाइए। देखो ये जो शब्द दिए है उसके ऊपर जो शुद्ध रूप है उसके ऊपर हमें गोला बनाना है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, क हंसना, हंसना, हंसना। तो इसमें बराबर कौन सा है, हंसना। ठीक है, तो उसी तरह से अभी सेकंड क्या है, ख साधारण, साधारण, साधारण। तो इसमें से कौन सा शुद्ध रूप, कौन सा शब्द बराबर है बच्चों, बताओ। करेक्ट वर्ड कौन सा है इसमें का, हम लोग ऐसे कहते हैं क्या, साधारण नहीं, साधारण ये भी गलत है। सही कौन सा है, साधारण। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से ये गोला लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ग महिलाएं, महिलाएं, महिलाएं। इसमें से कौन सा शब्द बराबर है बच्चों, बताओ। ये वेलांटी गलत है, ये वर्ड सही है, और ये भी गलत है। तो वर्ड कौन सा सही है, सेकंड, महिलाएं। तो यहाँ पर इस तरह से ये गोला लगाना है। ठीक है, समझ में आ गया। साधारण, 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 साधारण ये वर्ड सही है। महिलाएं, 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 तो ये वर्ड सही है। तो यहाँ पर गोला लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन 8, उदाहरण देखकर शब्दों के सही जोड़े मिलाइए। तो ये मैच करना है जो सही है उसे। देखो, दांत, दांत क्या होते हैं, किटकिटाना, दांत किटकिटाना। तो उसी तरह से बादल, तारे, घड़ी, गरजना, टिमटिमाना, टिक टिक करना। तो बादल क्या करते हैं बच्चों, बताओ। बादल क्या करते हैं, गरजते हैं, टिमटिमाते हैं या टिक टिक करते हैं। क्या करते हैं बादल, बादल का क्या है, गरजना। तो यहाँ पर ये टिक मार कर दिया। उसके बाद है तारे, तारे क्या करते हैं, टिक टिक करते हैं, टिमटिमाते हैं। क्या करते हैं, टिमटिमाना। तो यहाँ पर इस तरह से इसको मैच करना है। उसके बाद है घड़ी, घड़ी, घड़ी की आवाज, घड़ी जब चलती है तो उसकी आवाज कैसी आती है, टिक टिक। तो घड़ी का कहाँ पर मैच करना है, टिक टिकाना। समझ में आ गया। दांत किटकिटाना, बादल गरजना, तारे टिमटिमाना और घड़ी टिक टिक करना। ठीक है, तो देखो लास्ट सेम में बच्चों, लास्ट टर्म में हमने संज्ञा यानी क्या, इसका अभ्यास किया था ना। हाँ, संज्ञा यानी नाम, नाउन। उसके बाद अभी उसमें अलग अलग ऐसे पार्ट्स है, उसके भेद है। ये 3 भेद कौन से, देखो, ये संज्ञा के व्यक्तिवाचक, जातिवाचक
और भाववाचक। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा इसका डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। देखो बच्चों, ये व्याकरण का पार्ट है, आपके समझ में आए इसलिए मैं आपको ये डिटेल में पढ़ा रही हूँ। ग्रामर की कोई एक्स्ट्रा बुक अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको अच्छी से समझ में आए इसलिए मैं ये आपको डिटेल में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो देखो समझ लो संज्ञा के भेद क्या है। क्या है देखो, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो देखो व्यक्तिवाचक यानी क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि देखो जवाहरलाल नेहरू, अभी अगर इनकी फोटो आती है तो हमें समझ में आता है ना ये कैसे विशिष्ट है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे, ठीक है। ताजमहल, अब ये अगर पिक्चर हमारे सामने आता है तो हम जल्दी से बोल देते हैं कि ये ताजमहल है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद रामायण, ये भी सभी को पता है। तो इस तरह से ये जो नाम है पर्टिकुलर, उसको हम क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इससे क्या होता है, ये वस्तु कौन सी है, इसका स्थान क्या है या प्राणी, इसका जो बोध कराते हैं हमें, उसे हम क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पर देखो दिया है, यहाँ जवाहरलाल नेहरू एक विशेष व्यक्ति का नाम है ना, ये एक विशेष व्यक्ति है। जैसे कि इंदिरा गांधी है, लाल बहादुर शास्त्री है, हाँ, राजीव गांधी, और कौन, जैसे कि अभी सचिन तेंदुलकर, इनकी भी फोटो बताए तो आप बोल सकोगे कि ये सचिन तेंदुलकर, तो ये भी क्या होगा, व्यक्तिवाचक। धोनी, इनका भी बताए तो आप बोलेंगे कि ये धोनी है, तो ये क्या होगा, व्यक्तिवाचक नाम हो गया। व्यक्ति का नाम, ताजमहल एक विशेष, देखो ये ताजमहल जो है तो ये एक विशेष इमारत है, तो इससे हम इसको पहचानते हैं। जैसे कि कुतुब मीनार, इसको भी हम पहचानते हैं ना, तो वो भी क्या हो गया, व्यक्तिवाचक नाम हो गया। तथा रामायण, रामायण का एक विशेष पुस्तक का नाम है, तो इसलिए हम उसे भी पहचानते हैं। जैसे कि रामायण है, महाभारत है ना, तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, ये अगर ऐसे ऐसे पिक्चर आते हैं, हमें अगर पूछते हैं कि ये कौन सी संज्ञा है, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कुछ अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञाएं देखो, जैसे कि गंगा, यमुना, कुतुब मीनार, हिमालय, भारत, श्रीलंका, रविवार, सोमवार, जनवरी, मोहन, गीता, सूर्य, चंद्रमा आदि, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। समझ में आ गया आपके। नेक्स्ट देखो क्या है, जातिवाचक संज्ञा किसी प्राणी, स्थान अथवा वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि देखो ये आदमी, यहाँ पर क्या है, ये भवन, और ये है पुस्तक, तो इससे हमें क्या है, उसके जात की पता चलता है। यहाँ पर देखो आदमी, भवन, पुस्तक शब्द किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध नहीं करता था, बल्कि वे उनकी संपूर्ण जाति को प्रकट कर रहे, अतः ये जातिवाचक संज्ञाएं है। कुछ अन्य जातिवाचक संज्ञा देखो, नदी, छात्र, लड़का, शिक्षक, देश, पर्वत, वार, महीना, फल, मकान इत्यादि, ठीक है। इसके बाद देखो तीसरा क्या है, भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के भाव, गुण, दोष, दशा आदि का बोध करने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि देखो ठंडक, गर्मी, बुढ़ापा, इसमें से हमें क्या प्रतीत होता है, भाव प्रतीत होता है। यहाँ ठंडक,
गर्मी और बुढ़ापा शब्दों से कोई ना कोई भाव प्रकट हो रहा है। इन्हें हम महसूस कर सकते हैं, इन भाव को हम महसूस कर सकते हैं ना। ये ठंडा है, ये गर्म है, ये बूढ़े दादाजी है, तो इसमें से भाव प्रतीत होता है। देख या छू नहीं सकते, हम इनका चित्र भी नहीं बना सकते। देखो, इन भाव का हम चित्र बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। इनके भाव को अनुभव किया जा सकता है। ये जो भाव है, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ठंड लग रही है, ये बूढ़े हैं, तो इन्हें हम महसूस करते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार के होते हैं, जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से और सर्वनाम से। तो देखो यहाँ पर दिया है बच्चा, उसका भाववाचक क्या हो गया? बचपन। ठीक है, लड़का, लड़कपन। लड़के का भाव कैसा रहता है? लड़कपन। पहरेदार, पहरेदार का भाव क्या है? पहरेदारी। मानव, मानवता। मनुष्य, मनुष्यता। शत्रु, शत्रुता। पशु, पशुता। पुरुष, पुरुषत्व। नारी, नारीत्व। ईमानदार का क्या आएगा? ईमानदारी। दुकानदार, दुकानदारी, ये भाव आएगा। शहर, शहरी। देश, देशी। प्रभु, प्रभुता। माता, माता का भाव क्या आएगा? मातृत्व। देव, देवत्व। मित्र, मित्र का भाव क्या आएगा? मित्रता। तो इस तरह से ये भाववाचक संज्ञा आएगी। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों आपके? संज्ञा के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है, जैसे कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे बोलेंगे? प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक शब्द बोलेंगे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, ताजमहल और रामायण। इसमें से हमें क्या बोध होता है? विशेष, उस व्यक्ति का विशेष नाम, इमारत का विशेष नाम और उस किताब का विशेष नाम हमें इसमें से दिख रहा है, तो इससे हम इसे क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। उसके बाद क्या है? सेकेंड, जातिवाचक संज्ञा। किसी प्राणी अथवा वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, ऐसे जो शब्द होते हैं उसे हम जातिवाचक कहते हैं, जैसे कि आदमी, भवन, पुस्तक। तो देखो यहाँ पर आदमी, भवन, पुस्तक, ये किसी विशेष प्राणी, स्थान और वस्तु का बोध नहीं कराते, बल्कि संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो उसके बाद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में हमें क्या दर्शाते हैं? भाव, गुण, दोष आदि का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे कि ठंडक, गर्मी, बुढ़ापा, मीठा, है ना, और क्या क्या है? गर्मी, ठंडक, गर्मी, बुढ़ापा। तो इस तरह से ये भाववाचक संज्ञा आते हैं। ठीक है, तो ये ग्रामर का पार्ट आपको समझ में आ गया। संज्ञा के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। देखो यहाँ पर ये 9 क्वेश्चन आया है। मैंने आपको ग्रामर का ये पार्ट डिटेल में समझाया। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर दिया है, कुछ ऑप्शंस दिए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, व्यक्तिवाचक दिल्ली, जातिवाचक माता और भाववाचक मित्रता। अभी हमने कन्वर्ट करके देखा था ना जातिवाचक और भाववाचक का। तो देखो उसी तरह से अभी यहाँ पर हमें ये फिलअप करना है। कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। ये जो है दिल्ली यहाँ पर आया है व्यक्तिवाचक। उसके बाद है बचपन, माता, मित्रता, लड़का, ताजमहल, पहाड़, सुंदरता, लाल किला, मानवता, राम, पंडित। तो देखो अभी व्यक्तिवाचक में यहाँ पर क्या आएगा? अभी मैंने आपको बताया था। हाँ, व्यक्तिवाचक में कौन सा आएगा? ताजमहल, लाल किला, है ना।
ये जो स्थान है ये हमें महत्व दर्शाता है ना उसका, तो यहाँ पर ये क्या आएगा, ताजमहल। उसके बाद है लाल किला। नेक्स्ट क्या है, जातिवाचक, माता। माता के बाद क्या आएगा, लड़का, सारे समूह को ये प्रतीत करता है ना, तो ये जातिवाचक में आएगा लड़का। उसके बाद क्या आएगा बताओ, पहाड़ और पंडित। उसके बाद आएगा पहाड़, उसके बाद आएगा पंडित। ठीक है, और देखो भाववाचक में क्या आएगा, मित्रता। मित्रता के बाद आएगा बचपन, और मानवता किसमें आएगा, भाववाचक में आएगा ना, मानवता। ये गुण दर्शाता है ना, मानवता। इसका हम लोग चित्र बना नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, भाववाचक। बचपन, मित्रता, मानवता और सुंदरता। सुंदरता समझ में आ गया बच्चों। व्यक्तिवाचक शब्द कौन से है, दिल्ली, ताजमहल, लाल किला। जातिवाचक है माता, लड़का, पहाड़, पंडित। भाववाचक कौन से है, मित्रता, बचपन, मानवता, सुंदरता। ठीक है, समझ में आ गया आपके। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10th। भारतीय सेना के 3 अंगों को पहचानकर उनके नाम लिखना है। तो ये रचनात्मक कार्य है, ये आपको खुद से लिखना है, मैं इसको नहीं बताऊंगी। समझ में आया होगा आपके देखकर ही। ये पानी में जहाज दिख रहा है, एरोप्लेन है, और देखो तो इस तरह से ये कौन से 3 सेना के, भारतीय सेना के ये 3 अंग कौन से है वो आपको खुद से लिखना है। ये आपके लिए है रचनात्मक कार्य। ठीक है, तो बच्चों इस पाठ से, इस कविता से हमने क्या सीख ली, क्या सीख लिए बच्चों, हमें हरदम हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। जिस तरह से अपनी सरहद का रक्षण करने वाले जवान सीना ताने, गर्मी हो बारिश हो लेकिन खुशी खुशी सीमा का रक्षण करते हैं, उसी तरह से हमें भी हरदम कैसा है, आगे बढ़ना है, मुस्कुराना है, आशा विश्वास के साथ, निर्मलता के साथ और मिलजुल कर रहते हुए आगे बढ़ना है। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है। तो बच्चों ये जो कविता है ये आपको कंठस्थ करना है। आपके लिए गृह कार्य होगा, कविता का पठन कीजिए, कविता कंठस्थ कीजिए, कविता के कठिन शब्द जो मैंने आपको बताए थे उसका वाचन एक बार करना है। तो मैं ऐसी आशा करती हूँ बच्चों इस पाठ से सीख लेकर आप हरदम मुस्काएंगे, अपने माता पिता का और खुद का ख्वाब पूरा करके घर में खुशहाली लाएंगे। ओके, ठीक है, धन्यवाद।